हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जयमा इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कुल 3 भाग हैं, जिसमें हमने 2 भाग तक पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप उसे देख लीजिए। तो आइए भाग 3 को हल करते हैं। भाग 3 क्या है? 336 और 54 क्या है? 336 और 54। तो हमें करना क्या है? 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहला विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 2 से। तो देखो यहाँ पे क्या है? 6, तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 2 से। 2 से 3 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। यहाँ कितना बचा? 1। ये कितना हो जाएगा? 13। 13 में 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 6 बार। यहाँ कितना बचा? 1। ये कितना हो जाएगा? 16। 16 में 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 8 बार। अब देखो, अब यहाँ पे क्या इकाई के स्थान पे 8, फिर 2 से भाग जाएगा, कितने से? 2 से। 2 से 16 में भाग जाएगा, कितने बार? 8 बार। और देखो 2 से 8 में भाग जाएगा, कितने बार? 4 बार। कितने बार? 4 बार। अब देखो फिर 2 से भाग देंगे, 2 से 8 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 4 बार। कितने बार? 4 बार। और 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। फिर 2 से भाग देंगे, 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। और 2 से 2 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। अब हम क्या करेंगे? हम 3 से भाग देंगे, कितने से? 3 से। 3 से 21 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 बार। अब हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, कितने से? 7 से। 7 से 7 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। इस प्रकार हमने 336 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए। अब हम क्या करेंगे? इसी प्रकार 54 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? 54 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखो इकाई के स्थान पे क्या है? 4, तो हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 2 से 5 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। अब देखो ये यहाँ कितना बचा? 1। ये कितना होगा? 14। 14 में 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 7 बार। अब हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, कितने से? 3 से। 3 से 27 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 9 बार। कितने बार? 9 बार। 9 में 3 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार। और 3 से 3 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। इस प्रकार हमने 54 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए। अब क्या करेंगे? 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है? हम लिखेंगे 336। अब देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद अब हम ये देखेंगे कि देखो 2 336 के गुणनखंडों में कितनी बार है। तो देखो 1, 2, 3, 4 कितनी बार है? 4। तो हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 4। क्या लिखेंगे? 2 की घात 4। अब हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 3 कितनी बार है? 1 बार। तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब हम क्या लगाएंगे? गुणा का चिन्ह। अब देखो 7 कितनी बार है? 1 बार। तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसी प्रकार 54 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। तो देखो 54 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 कितनी बार? 1 बार। तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब हम क्या लगाएंगे? गुणा का चिन्ह। अब देखो 3 कितनी बार है? 3 बार। 1, 2, 3। तो हम लिखेंगे 3 की घात 3। अब हम क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं, हम उनमें क्या ढूंढते हैं? कॉमन। क्या देखते हैं? कॉमन। तो 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंडों में क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है। क्या है? 2। और देखो एक क्या कॉमन है? 3। क्या कॉमन है? 3। जो भी कॉमन है उसकी सबसे कम घात देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 की घात क्या है? 4। और यहाँ पे 2 की घात कुछ नहीं है, तो हम क्या लगा लेंगे? 1। और देखो यहाँ पे 3 की घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 लगा लेंगे। और यहाँ पे 3 की घात कितनी है? 3। तो हम क्या करते हैं? जब हम HCF निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसकी सबसे कम घात लेते हैं। तो हम क्या लेंगे? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। अब हम क्या लगाएंगे? बराबर। अब देखो 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2। और 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 3। अब 2 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब हम इसी प्रकार क्या निकालेंगे? LCM। LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारे कॉमन गुणनखंड होते हैं उनमें से सबसे अधिक घात वाले गुणनखंड को लिखते हैं। तो देखो जो हमारे कॉमन गुणनखंड है, एक तो 2 है और एक क्या है? 3। तो देखो 2 में सबसे अधिक घात क्या है? 4। तो 2 की घात 4 गुणा, और फिर क्या है? 3। 3 में सबसे अधिक घात क्या है? 3 की घात 3। अब देखो फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब जो हमारा गुणनखंड बच रहे हैं, जो हमारे गुणनखंड बच रहे हैं, तो देखो बच क्या रहा? 7। क्या बच रहा? 7। अब हम 7 को भी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 16। क्या होता है? 16। 16 क्यों होता है? क्योंकि 2 की घात 4 का मतलब ये होता है कि हम 2 को 4 बार लिख सकते हैं गुणा में।
कितनी बार, 4 बार। तो देखो 2 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 8, और 8 की गुणा 2 में करेंगे तो 16। इस प्रकार 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 16। ऐसे ही हम क्या करेंगे 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है 27। क्या होता है 27 गुणा ये कितना है 7। क्या करेंगे 16 में 27 की गुणा करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 27 में 16 की गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा 16 सत्ते 112, 112 का 2 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 11 कितने हो गए 32 और 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितने हो गए 43। तो कितना है 432। कितना है 432 गुणा 7। अब हम 432 में कितने गुणा करेंगे 7 की, तो गुणा 7। देखो 7 की गुणा 2 में करेंगे 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 की गुणा 3 में करेंगे 7 के 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। कितना है ये कितना है 3024। कितना है 3024। इस प्रकार हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे जांच। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सी दो संख्या है जिनके हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो एक तो क्या है 336 गुणा दूसरी क्या है 54 बराबर HCF कितना आया हमारा 6 और LCM कितना आया हमारा 3024। कितना है 3024। अब हम क्या करेंगे 336 में 54 की गुणा करेंगे। तो 336 में 54 की गुणा करेंगे। तो देखो 4 की गुणा 6 में करेंगे 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 की गुणा 3 में करेंगे 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। कितना 13 गुणा 5 6 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16। कितना 16। अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 3 11 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1। ये कितना हो गया 18144। तो कितना है 18144। अब क्या करेंगे 6 की गुणा 3024 में करेंगे। तो देखो 6 की गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 6 की गुणा 2 में करेंगे 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 6 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 0 में जोड़ेंगे तो 1 और 6 तिया 18। इस प्रकार हमें क्या पता चलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF गुणा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार हमने तीसरे भाग का सॉल्यूशन कर लिया।